Subscribe our channel to learn, to grow, to achieve. Press the bell icon to join the class. हाय गाइस, दिस इज़ आमिर हेयर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। स्टोरी पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ आउटलाइन जान लेते हैं। लेंको इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड आस्किंग फॉर 100 पेसोज। लेंको जो है एक फार्मर है जिसने गॉड को लेटर लिखा जब उसकी फसल बर्बाद हो गई। उसने लेटर में गॉड से 100 पेसोस की डिमांड की। डस लेंचोज लेटस रीच गॉड, क्या लेंको का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचा? डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड ने उसे पैसे भेजे? थिंक वाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और ये गेस कीजिए जो स्टोरी है कैसे आगे बढ़ेगी स्टोरी को पढ़ने से पहले। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन अ क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर, पूरे वैली में बस एक ही घर था जो कि एक छोटे से पहाड़ के चोटी पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से नीचे देखने पर एक बहती हुई नदी और पके हुए भुट्टे का खेत दिखता जिसमें बहुत सारे फ्लावर लगे होते, और उस खेत को देखकर ऐसा लगता कि वहाँ हर साल बहुत ही अच्छी फसल होती होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपुर और एटलीस्ट अ शावर। बस एक चीज़ उस अर्थ को चाहिए अच्छी फसल के लिए, बौछार मीन्स क्या है, थोड़ी सी बारिश। Throughout the morning, Lenko, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. पूरी सुबह लिंको, जो कि अपने फील्ड के बारे में सारा कुछ जानता था, उसने कुछ नहीं किया, बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को घूरता रहा। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने वुमेन से कहा, लिंको ने वुमेन से कहा अब जो है हमें थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द वुमेन, वह औरत जो खाना बना रही थी, उसने रिप्लाई किया हाँ भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब वुमेन जो है उन सभी को आवाज़ लगाती है, कम फॉर डिनर, आओ खाने के लिए आओ। It was during the meal that, just as लेंको हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। खाने के दौरान ही जैसे कि लेंको ने प्रिडिक्ट किया था, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों का बड़ा सा पहाड़ दिख सकता था कि वो वैली की तरफ बढ़ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवाएं थी बहुत ही फ्रेश थी और बहुत ही धीमी धीमी मीठी मीठी चल रही थी। द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो मेन है वो बाहर आता है बारिश की बूंदे का आनंद लेने के लिए। व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस जाता है वो चीखता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइंस, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट सिक्के के बराबर है, और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 सेंट के सिक्के के बराबर है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. एक तसल्ली भरी भाव से उसने कहा, जो हमारी खेत है पके हुए भुट्टे की जिसमें इतने सारे फ्लावर लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमने इसे बारिश के पर्दों से ढक दिया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू फ्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगिन टू फॉल। बट अचानक से क्या होता है कि बहुत ही तेज़ आंधी चलने लगती है, और तेज़ आंधी के साथ साथ बड़े बड़े हिल स्टोन मीन्स ओले गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और जो बड़े बड़े ओले थे ये ऐसा लग रहा था कि ये न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं। न्यू सिल्वर कॉइन्स कितने बड़े बड़े गिर रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और जो बॉयज़ थे वो लोग भी बारिश में आ गए दौड़ कर, और उससे जो बड़े बड़े ओले थे फ्रोजन पियर्स को कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तब लेंको ने कहा अब जो है ये बहुत ही बुरा होता जा रहा है।
आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही पास कर जाए, ख़त्म हो जाए ये। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और 1 घंटे तक लगातार ओले की बारिश होती रही हर जगह, उसके घर पर, उसके गार्डन में, हिल साइड में, उसके खेत में, पूरे वैली में 1 घंटे तक लगातार ओले ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, फील्ड जो थी एकदम सफ़ेद हो गई, ऐसा लग रहा था किसी ने उसे फील्ड को नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, सारे ट्रीज में एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जितने भी कॉर्न थे, जितने भी भुट्टे थे, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, तहस नहस हो गए थे। द फ्लावर वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी फ्लावर थे प्लांट्स पे वो सब भी खत्म हो गए थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचोस का जो दिल है वो उदासी से भर गया, वो बहुत उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेंट टू हिज सन, जब जो आंधी है वो खत्म हो गई तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटे से कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। लैक्टस, प्लेग ऑफ लैक्टस कहने का मतलब है, लैक्टस क्या होता है, इंसेक्ट जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो वो अपने बेटों से कहता है कि जो लैक्टस के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी ये पूरी तरह क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं, उनके भी डिस्ट्रॉय करने के बाद भी थोड़ा सा कुछ बच जाता है। लेकिन ये जो हेल स्टोन है इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हम लोग के पास एक भी भुट्टा नहीं रहेगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, और जो रात थी वो बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, और हम लोगों ने जितना भी वर्क किया, जितना भी काम किया, अब कुछ नहीं बचा, सब व्यर्थ हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम लोग ये पूरी साल भूखे ही रहने वाले हैं।